बिजुरियापुर नामक गांव में एक परिवार में सुगना और उसके दो जवान बेटे रहते थे, परंतु कोई भी कमाने वाला नहीं था। सुगना बोली, अब तो 2 वक्त के भोजन का जुगाड़ भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सुगना का बड़ा बेटा रोहन बोला, हम भी क्या करें माँ, मैंने खूब प्रयास करके देख लिया परंतु मेरी सरकारी नौकरी कहीं लग ही नहीं रही है। हाँ रोहन बेटा, और कुछ ही महीनों में तुम्हारी नौकरी योग्य उम्र भी निकल जाएगी। सुगना का छोटा बेटा सोहन बोला, माँ, हमारा कारोबार तो पिताजी के मौत के पहले ही बंद हो गया था। भैया को नौकरी भी नहीं मिल रही और मैं तो पैसों के तंगी के कारण पढ़ाई ही नहीं कर पाया। यदि मैं किसी के पास काम मांगने जाऊंगा तो हमारे बाप दादाओं की इज्जत नीलाम हो जाएगी। सोहन, हम कर भी क्या सकते हैं, शायद हमारे भाग्य में एक वक्त का भोजन ही लिखा है। सही कह रहे हो बेटा, भगवान के आगे किसकी चली है। अब तो हमारे घर का मुखिया हमारा आम का पेड़ ही है। दरअसल बात ये थी कि सुगना के पुरखे बहुत अमीर हुआ करते थे, परंतु धीरे धीरे कारोबार बंद होता चला गया। परंतु सुगना का परिवार समाज में पहले के भांति इज्जत बनाए रखने के लिए काम पर नहीं जाता था। सुगना के परिवार का गुजारा आंगन में लगे आम के पेड़ से होता था। सुगना रात को आम तोड़कर चुपके से भूरी को बेच देती। भूरी आम के बदले जो पैसे देती उसी से पूरे परिवार का गुजारा होता था। यह क्या भूरी बहन, आज फिर इतने कम पैसे दे रही हो, जबकि बाजार में आम 10 गुना अधिक रेट पर बिकते हैं। ऐसा है सुगना बहन, अगर आम का 10 गुना दाम मिलता है तो खुद ही जाकर बेच आओ। एक तो रात को छुपकर तुम्हारे आम खरीदो, ऊपर से ताने सुनो। भूरी बहन, तुम नाराज मत हो, मैं आज बाजार गई थी, वहाँ आम के दाम सुने तो बस तुमसे पूछ लिया। भूरी ने कहा, अरे एहसान मानो मेरा, जो मैं तुम्हारे आम खरीद लेती हूँ, वरना तुम्हारे गरीबी की चर्चा पूरा गांव सुने। वो तो मैं हूँ जिसके कारण तुम्हारी समाज में इज्जत बची हुई है। ध्यान रखना, आगे से ऐसी बात बोली तो अपने आम खुद ही जाकर बेचना। चलती हूँ। इसी तरह भूरी रोज उन्हें इज्जत का हवाला देकर कम दाम पर आम खरीदकर बाजार में अच्छे दामों पर बेच देती। एक दिन सुगना का बेटा रोहन दौड़ते हुए आया। माँ, पिताजी के दोस्त आने वाले हैं, वे आज शाम तक घर पहुंच जाएंगे। सोहन बोला, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे। घर की हालत तो 2 वक्त का भोजन कराने की भी नहीं है। सुगना बोली, पुराने दोस्त हैं तो सत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे। तुम दोनों जाकर जो एक जोड़ी नए कपड़े पड़े हैं उन्हें पहन लो। उन्हें हमारी हालत के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बदनामी होगी। रोहन बोला, वो सब ठीक है माँ, परंतु हम उनके खाने का जुगाड़ कैसे करेंगे। रात को भूरी जो पैसे देकर गई है उन्हें लो और बाजार से राशन ले आओ। इतने कम पैसों से हम तीनों के रूखे सूखे भोजन की व्यवस्था ही मुश्किल से हो पाती है। स्वादिष्ट भोजन का जुगाड़ कैसे होगा। हम तीनों एक दिन भूखे रह लेंगे और जो भी पैसे बचेंगे उसी से मेहमानों के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मेहमान के आने पर सुगना का परिवार उनका खूब आदर सत्कार करता है। रात को भोजन के समय अरे रोहन और सोहन, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। रोहन बोला, अंकल, दोपहर में दोस्त के वहाँ दावत पे गया था, वहीं से खाकर आया हूँ। मेरा पेट मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, मैं तो रात का खाना ही नहीं खा पाऊंगा। यह बोलकर दोनों चुपचाप वहां से निकल गए। रात में मेहमान को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उन्होंने बाहर आकर देखा। यह क्या भूरी बहन, आज तुम मुझे और भी कम पैसे दे रही हो। मैं तो इतने में ही आम लूंगी, देना है तो दे दो वरना मैं कहीं और खरीद लूंगी। भूरी, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, अगर तुम आम नहीं खरीदोगी तो मैं उन्हें सुबह का भोजन भी नहीं करा पाऊंगी। अगर मेरा परिवार स्वयं आम बेचने गया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैं इतने ही पैसे दे पाऊंगी, देना हो तो दे दो वरना मैं चलती हूँ। ठीक है भूरी, तुम इतने ही पैसे दे दो, मैं इसी से काम चला लूंगी। यह सब देखकर मेहमान ने कहा, अच्छा, अब समझ आया माजरा क्या है।
रात को जब पूरा परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था, तब मेहमान ने उठकर आम का पेड़ काट डाला और अपने घर चला गया। सुबह उठकर सुगना जब बाहर आई तब उसने देखा आम का पेड़ कटा पड़ा हुआ है और मेहमान गायब। हाय राम, कैसा मेहमान था। हमने खूब आदर सत्कार किया, परंतु नास पीटा हमारा ही पेड़ काटकर भाग गया। सोहन बोला, हमारे गुजर बसर का इकलौता सहारा, हमारे घर का मुखिया भी अब नहीं रहा। मेहमान को कोसते हुए तीनों रोने लगते हैं। अगले दिन सुगना के घर में खाने के लिए एक दाना नहीं होता है। पूरा परिवार भूखा बैठा होता है। थक हार कर रोहन कहता है, माँ, मैं कहीं काम ढूंढने जा रहा हूँ। यदि ऐसे ही बैठा रहा तो भूखा मर जाऊंगा। यह सुनकर सोहन बोला, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों भाई काम ढूंढने के लिए चले जाते हैं। शाम को रोहन और सोहन वापस आकर बहुत सारी खाने पीने की चीजें और अनाज लेकर घर आते हैं। यह सब देखकर सुगना बोली, बेटा यह सब कहाँ से लाए हो? सोहन बोला, मैंने और भैया ने आज मजदूरी की, जिसके बदले हमें 800 रुपये मिले थे। उन्हीं रुपयों से हम यह खाना और अनाज लाए हैं। पूरा परिवार 2 दिनों से भूखा था। सबने मिलकर साथ में खाना खाया। सुगना बोली, बेटा एक दिन काम करने पर हमने भरपेट स्वादिष्ट भोजन किया है और 1-2 दिन का राशन भी जुटा लिया है। फिर तो रोज हम तीनों को मिलकर काम पर जाना चाहिए। अगले दिन से सुगना का पूरा परिवार काम पर जाने लगा। धीरे धीरे सुगना के परिवार की हालत सुधरने लगी। अब घर की जरूरतों के साथ साथ बचत भी होने लगी। रोहन और सोहन ने मिलकर एक दुकान खोल ली और खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वही मेहमान दोबारा सुगना के घर आया। सुगना गुस्से से बोली, अब आप यहाँ क्या करने आए हैं? यदि आपने मेरा कोई नुकसान किया तो कह देती हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहमान बोला, यदि मैं तुम लोगों का पेड़ नहीं काटता तो तुम लोग मजबूर होकर काम पर नहीं जाते और आज भी गरीबी में जीवन गुजार रहे होते। यह सुनकर सुगना के परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमें राह दिखा कर गए, हम गलत ही आपको कोस रहे थे। इस बार चारों ने साथ में भोजन किया, वो भी भर पेट। सुगना का परिवार तो अपना काम करने लगा। अब आप लोग अपना काम कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।